जब पाकिस्तान ने G10C तैयारों के साथ 4 दिन में भारत के ख्वाब चकनाचूर किए तो दिल्ली में सिर्फ 2 आवाजें ही गूंज रही थी, ट्रंप जी आइए और हमें बचाइए। जहां कभी चीनी ऐप्स बंद करो, टिकटॉक देशद्रोही है जैसे नारे लगाकर वोट लिए जाते थे, अब कहा जा रहा है कि टिकटॉक वापस लेकर आओ। टर्की में लड़ने वाले कुर्द जंगजुओं का अलामती तौर पर असलहा जलाना एक ऐसा लम्हा है जिसे दुनिया ने हैरत, उम्मीद और सुकून के इम्तिजाज से देखा। भारतीय प्रॉक्सीज अभी भी बंदूक उठा के इनकलाब लाने की कोशिश कर रही हैं, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना नकवी। एक ज़माना था जब भारत दुनिया को अपनी स्ट्रैटेजिक खुदमुख्तारी के झूठे किस्से सुनाकर फख्र से सीना फैलाया करता था, मगर आज वही सीना बार बार पाकिस्तानी और चीनी साख्ता मिसाइल्स की आवाज़ से दबा जा रहा। कुछ साल पहले तक जब मोदी जी हमसायों को आंखें दिखाकर अपने इंतहा पसंद वोटर्स को राष्ट्रवादी तस्कीन दिया करते थे, आज उन्हीं आंखों से चीनी भाई जिंदाबाद के बैनर पड़ रहे हैं। जब पाकिस्तान ने G10C तैयारों, होंगची PF-15 एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स के साथ 4 दिन में भारत के ख्वाब चकनाचूर किए तो दिल्ली में सिर्फ 2 आवाजें ही गूंज रही थी कि ट्रंप जी आइए और हमें बचाइए, और दूसरी कॉमरेड शी आए और बात करें। आज का मौजू भारत की खारजा पॉलिसी के इस दिलचस्प यू टर्न पर मबनी है, जहां कभी चीनी ऐप्स बंद करो, टिकटॉक देशद्रोही है जैसे नारे लगाकर वोट लिए जाते थे, अब कहा जा रहा है कि टिकटॉक वापस लेकर आओ। There are other companies in the list like Huawei, Xiaomi, their apps which have been accused of espionage by governments across the world, especially in US. So I think what is happening today is, in this entire accusations of espionage, and that too when you are facing an armed conflict on the border. So government has, taken up, have bited the bullet and they've gone for a complete ban. हाय, वो भी क्या दिन थे जब मोदी सिर्फ झूठे बयानिए की बदौलत चीन से लड़े बगैर भारतीय इलेक्शन जीत गए। 2020 में गिलवान वादी में चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को न सिर्फ पीछे धकेल दिया बल्कि उनके खैमों तक में लोग भी पहुंचा दिए गए। भारतीय हुकूमत ने गोदी मीडिया के बलबूते अपनी आवाम से ये दिखाया कि भारतीय फौज ने तो चीनी फौज को फिक्री शिकस्त दे दी है। चैनल्स पर भारतीय एंकर चीख चीख कर बोल रहे थे कि हमने चीनियों को साइकोलॉजिकल वॉर में शिकस्त दी। हमारे जवानों ने उनके फौजियों को हिंदी में बुरा भला कहा। उसी दौरान भारतीय हुकूमत ने फैसला किया कि चीनी ऐप्स बंद कर दी जाए। हजारों किलोमीटर दूर बैठे चीनी ऐप डेवलपर्स हैरान थे कि हमने कौन सा टैंक बनाया था जो भारत बंद कर रहा है। टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर्स जैसे ऐप्स बंद कर दिए गए ताकि मोदी वोटर्स को दिखा सके कि देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर मुजाहरे से भी की जा सकती है। मोदी जी के नजदीक पाकिस्तान की तरह चीन भी हमेशा एक मौसमी दुश्मन रहा जिसे वो सिर्फ इंतखाबी मौसम में निकालते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वो चीन के साथ महाभारत बंद करके दोबारा महा बिजनेस शुरू कर देते हैं। एक बीजेपी लीडर से पूछा गया कि आप चीन के खिलाफ आखिर बोलते क्यों हैं, तो जवाब आया क्योंकि वोटर ये सुनना चाहते हैं और वोट लेने के लिए तो कुछ भी कहना जायज है ना। अब जबकि पाकिस्तान के साथ 4 रोजा जंग में चीनी हथियारों ने भारत को हिला के रख दिया तो दिल्ली की फजा बदल चुकी है। जहां पहले नारा था कि चीनी चोर हैं, अब नारा ये लगता है कि चीनी भाई दिल्ली आओ और मुफ्त वीजा पाओ। 4 रोजा पाक भारत जंग में पाक फजाइया ने J10C से वही कारकर्दगी दिखाई जो बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आती है। भारत का डिफेंस सिस्टम वैसा ही है जैसा दिखाई देता है, जैसे किसी महंगे होटल में बंदा बिल देखकर परेशान होता है। जब भारतीय PL-15 चीनी मिसाइल्स रडार को सलाम किए बगैर दाखिल हुए तो भारतीय एंकर्स ने खबर दी कि हमारे रडार तो काम कर रहे थे और चीनी मिसाइल्स ने उसे देखा ही नहीं। यही वो लम्हा था जब मोदी सरकार ने अंदाजा लगाया कि सस्ता राष्ट्रवादी उन्हें अब महंगा पड़ रहा है, क्योंकि फौजी हथियार तो पाकिस्तानियों के पास थे और भारतीयों के पास सिर्फ जज्बात जो आप अपने पानी में बह चुके। जंग खत्म होने के बाद जब खबरें आई कि सदर ट्रंप ने सालसी करवाई तो मोदी सरकार को जैसे करंट लग गया। और तो और जो भारत की आवाम थी उन्होंने भी मोदी जी जो खुद को विश्व गुरु और सीनियर डिप्लोमेट समझ बैठे थे उनको उनकी औकात याद दिला दी कि आप होते कौन हैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद ये फैसला करवाने वाले अमेरिका से कि भाई जंग खत्म करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग बंद करवाने के बाद सुबकी का सामना करना पड़ा भारत को। जी हाँ, शर्मिंदगी एक तरफ, अब जब जंगी मैदान में पाकिस्तानी जांबाजों ने चीनी हथियारों की धाक बिठा दी तो भारत को होश आया कि उनसे दुश्मनी महंगी है।
दोस्ती की तरफ वापस लौटाया जाए। नई दिल्ली में आजकल ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग कुछ यूं होती है, चीनी इंजीनियर्स के वीज़े खोलें, हुवावे से बात करें और शायद अब वो मुआफ़ कर दें, टिकटॉक को वापस ले आएं। भगत बोर हो गए हैं। यही भारत है जो कल तक चीनी मोबाइल्स तोड़ने की वीडियोस बनाता था, आज हैंडशेक के लिए बीजिंग की 5G फ्लाइट बुक कर रहा है। लेकिन देशभक्त का भारतीय कीड़ा मरने के बाद चाइना क्या सोच रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात। इतलात के मुताबिक बीजिंग सोच रहा है कि इंडियन अगर हमसे दोस्ती चाहते हैं तो चुपचाप हमारा माल खरीदें और 127 अरब डॉलर की बरामदात को 250 अरब डॉलर तक कैसे ले जाया जाए, ये सोचें। क्योंकि चाइना ने हमेशा दो चीजें ही पसंद की हैं, पहला बिजनेस और फिर दूसरा बदला, और मोदी सरकार ने दोनों ही चीजें खुद ही चाइना के कदमों में रख दी। मोदी जी अंदरूने मुल्क तो खुद कफील भारत का नारा लगाते हैं, जबकि बैरूने मुल्क वो मोहताज बनकर रहते हैं। कल तक जो भारतीय वीजा आंखें दिखाते थे, चाइना को ललकारते थे, और आज वही आंखें चीनी वीजा फॉर्म भरने के दौरान नम हो जाती हैं कि किसी न किसी तरीके से बस चाइना मिल जाए। भारतीय ओपोजिशन के सीनियर लीडर ने तंजिया कहा कि हमारी हुकूमत का फलसफा है, पहले मुखालफत करो, फिर मुफाहमत करो और आखिर में पैरों में पड़ के माफ़ी मांग लो। जब पाकिस्तान ने चीनी हार्डवेयर खरीदना शुरू किया तो भारत में चीनी सामान को दूसरे दर्जे का बताकर उसका खूब मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कहा गया कि ये सिर्फ शो पीस है, मगर जब वही शो पीस भारत के एयर डिफेंस में शगाफ डाल गए तो मोदी जी को एहसास हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ नारे नहीं लगाता बल्कि अमली तौर पर काम भी करके दिखाता है। अब भारत चाहता है कि चीन से हथियार भी मिले, कारोबार भी हो जाए और अब अमेरिका नाराज भी ना हो। यही वो चीजें हैं जो कि अब मोदी जी को समझना होंगी कि उधर इंडिया में एक नया नारा जन्म ले रहा है कि मेक इन इंडिया, मगर चाइनीज पुर्जों से। वो वक्त आ चुका कि जब भारत को अपना राष्ट्रवादी चैनल बंद करके बैनुल-अक़वामी रियलिटी शो देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन हंस रहा है, पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है, अमेरिका हैरान है और मोदी जी अब अपने ही टीवी का रिमोट ढूंढ रहे हैं कि देखे तो सही कि दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि ना ट्रम्प काम आया है, ना मिसाइल बचा सके, तो अब तो बस टिकटॉक वापस लाना ही उनकी इज्जत अफजाई में इजाफा कर सकता है। नाज़रीन, दुनिया में तब्दीली आ रही है। जब कभी बंदूक से इनकलाब आते थे, आज वही बंदूक ठंडी होकर लोहे के स्क्रैप में बदल चुकी है। जहां कभी धमाकों से नजरियात बदलते थे, अब सिर्फ धमाका खेज महंगाई ही कमर तोड़ के रख देती है किसी भी मुल्क की। ऐसे में टर्की में लड़ने वाले कुर्द जंगजुओं का अलामती तौर पर असलहा जलाना एक ऐसा लम्हा है जिसे दुनिया ने हैरत, उम्मीद और सुकून के इम्तिजाज से देखा। तुर्की में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये देख लीजिए। दुनिया तो बदल रही है, लेकिन बलूचिस्तान के पहाड़ों में घात लगाए बैठे वो प्रॉक्सी दरिंदे अब भी इस पुरानी सिलेबस पर अटके हुए, जिसमें हथियार डालना कुफ्र और अमन कमजोरी है। ये प्रॉक्सी दरिंदे जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया आगे निकल चुकी है और ये अभी भी रेमिंगटन राइफल उठाकर रियासत गिराना चाहते हैं। तुर्की के खिलाफ दहाइयों से लड़ने वाले कुर्दों ने अचानक ऐलान किया कि हम असलहा जला रहे हैं, मुसल्लह जिद्दोजहद खत्म, अब हम सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। और ये ऐलान नहीं, एक थप्पड़ है जो पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए है जो अब भी बंदूक उठाकर जन्नत का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। कुर्द जंगजुओं का ये कहना है कि हमने देखा खुरेजी सिर्फ कब्रिस्तान भरती है, कौम नहीं बनाती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, हकीकत है। अब आइए बलूचिस्तान की तरफ, जहां भारतीय प्रॉक्सीज अभी भी भारत को खुश करने के लिए ये काम कर रही हैं, बंदूक उठा के इनकलाब लाने की कोशिश कर रही हैं, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ पर मासूमों की जान ली जा रही, पंजाबियों की जान ली जा रही है बगैर किसी वजह के। शनाख्ती कार्ड देखे जाते हैं, ID कार्ड देखा जाता है और उसके बाद पंजाबी होने की हैसियत से उनको नाले में ले जाकर गोलियां मार दी जाती हैं। ये सब कुछ क्यों करवा रहा है भारत? जरा गौर कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में सुन्नी शिया फसाद, पंजाबी बलोची फसाद, सिंधी और पठान फसाद आखिर कौन करवा के खुश होता है? बैरूनी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में हर वक्त इंसर्जेंसी रहने देती हैं, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अमन आए, पाकिस्तान खुशहाली करे, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। आप जानते हैं कि भारत का प्रॉक्सी डिपार्टमेंट अब भी वही पुराना एक्सेल शीट संभाले बैठा है जिसमें दर्ज है कि मकाम, दुर्बद, हदफ, स्कूल वैन, मकसद पाकिस्तान को नुकसान और नतीजा क्या? आलमी जलालत। भारतीय प्रॉक्सीज को कौन समझाए कि अब कौमें GDP से जीतती हैं, RPG से नहीं। जहां कभी एक ज़माने में मॉस्को से नज़रिया आता था, आजकल दिल्ली से पैसे आते हैं।
बलूचिस्तान में जिन गिरोहों को आज़ादी के सिपाही कहा जाता है, दरअसल वो फ्रीलांस बारूदी कारीगर हैं और हर हमले के बाद उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेमेंट कंफर्म का मैसेज आता है। कुर्दों ने तो कहा कि हम असलहा नहीं, कारोबार चाहते हैं, और बलूचिस्तान के पहाड़ों में अब भी एक प्रॉक्सी गिरोह बैठा है कि हमारा तो असल बिजनेस ही बर्बाद हो गया जो कि बारूद था। फर्क सिर्फ सोच का है। तुर्की में कुर्द जंगजू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बलूचिस्तान में बाज गिरोह अब भी बिजनेस को हमसे उड़ाना चाहते हैं। एक तरफ कुर्द ये सोच रहे हैं कि आने वाली नस्ल के हाथ में कलम हो, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के पहाड़ों में छुपे दहशतगर्द, उनके कमांडर ये चाहते हैं कि आज भी AK-47 उनके बच्चों के हाथ में हो। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुर्दों का ये अमल एक ऐसा सदमा है जैसे हम बनाने वाली फैक्ट्री में कोई मजदूर कह दे कि मुझे अब आलू का कारोबार करना है। सोचिए, बलूचिस्तान वो खित्ता है जो सदियों से मेहमान नवाजी, इल्म, फन और सादगी के लिए जाना जाता था, मगर प्रॉक्सी खेल ने उसे बारूदिस्तान बना दिया है। यहाँ के अवाम सुकून चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज के साथ जिंदगी चाहते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय प्रॉक्सी सिर्फ तखरीब चाहते हैं, शाह-सुर्खियाँ चाहते हैं, और अगर मुमकिन हो तो BBC पर एक इंटरव्यू में वो ये तजाद भी बता देते हैं जिस पर कुर्द जंगजुओं ने समझदारी दिखाई। और भारतीय प्रॉक्सीज अभी भी कत्ल की गूंज से इनकलाब लाने की फिल्मी सोच में फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि बलूचिस्तान में तखरीबी गिरोह भी कहने का हौसला रखता है। क्या वो ये तस्लीम कर सकता है कि लड़ाई ने बलोच अवाम को कुछ नहीं दिया? सिर्फ अपने ही लोग मारे गए, चंद सरदारों की जेब गर्म हुई और उनकी जमीन सर्द। अगर हाँ, तो इन प्रॉक्सी के लिए वापस आने का रास्ता आज भी खुला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्रॉक्सीज वापस कौमी धारे में शामिल होंगी या नहीं? सवाल का जवाब आपकी तरफ छोड़कर जाती हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।